हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईपीओ मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक नया और शानदार आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी कंपनी डिटेल्स, डेट्स, प्राइस और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें या अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा यूट्यूब चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों और प्राइस बैंड की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 10 अगस्त 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 829 रुपए से 871 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इस आईपीओ का लॉट साइज 17 शेयर्स का होगा, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 17 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का क्या हाल है। एक्सपेक्टेड जीएमपी, वर्तमान में इसका अनुमानित जीएमपी लगभग 246 रुपए से 248 रुपए चल रहा है, जो कि इश्यू प्राइस का लगभग 28% प्रीमियम है। डिस्क्लेमर, ध्यान रहे कि ग्रे मार्केट का ये डेटा सिर्फ बाजार की अटकलों और अफवाहों पर आधारित होता है और यह आधिकारिक नहीं है। आइए अब जानते हैं कि दूध ट्रांसमिशन कंपनी क्या काम करती है। साल 1998 में स्थापित ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक है। ये कंपनी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए वायरिंग हार्नेस बनाने वाली भारत की टॉप 2 कंपनियों में शामिल है। फिस्कल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर वैल्यू के हिसाब से 41% है, जबकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 70% है। कंपनी के पास भारत में 19 और यूके, स्लोवाकिया तथा थाईलैंड में 3 इंटरनेशनल यूनिट सहित कुल 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा जर्मनी, साउथ कोरिया और वियतनाम में भी इसकी सब्सिडियरी मौजूद है। अब बात करते हैं कंपनी के शानदार वित्तीय प्रदर्शन की। फिस्कल 2026 में कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 45,249 रुपए और 55 पैसे मिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 31.35% की बढ़त दिखाता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर फिस्कल 2024 के 2,987 रुपए और 48 पैसे मिलियन से बढ़कर फिस्कल 2026 में 3,968 रुपए और 42 पैसे मिलियन हो गया है, यानी इसमें 32.84% का शानदार CAGR देखने को मिला है। फिस्कल 2026 के लिए कंपनी का EBITDA 7,109 रुपीज 89 पैसे मिलियन 15.71% मार्जिन के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ 16.30% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ 19.14% रहा है। दोस्तों, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ के लिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसकी पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझ लीजिए। ओपन डेट, यह आईपीओ सोमवार 10 अगस्त 2026 को खुलेगा। क्लोज डेट, इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार 12 अगस्त 2026 है। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का अलॉटमेंट गुरुवार 13 अगस्त 2026 को फाइनल होगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, असफल निवेशकों के लिए रिफंड की शुरुआत और सफल निवेशकों के डीमेट अकाउंट में शेयर शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट, ये शानदार आईपीओ सोमवार 17 अगस्त 2026 को बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। अब बात करते हैं इसके इश्यू डिटेल्स और साइज की। फेस वैल्यू, प्रति शेयर फेस वैल्यू 2 रुपए है। इश्यू साइज, इस आईपीओ का कुल साइज 3066.89 करोड़ रुपए है, जिसमें 1400.61 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1666.89 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल OFS शामिल है। मार्केट कैप, लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,816.14 करोड़ रुपए होगा। आइए इसके कुछ अन्य फीचर्स पर भी नजर डालते हैं। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट इश्यू है जो BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट, कंपनी के योग्य कर्मचारियों के लिए प्रति शेयर 80 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ का आधिकारिक रजिस्ट्रार KFine टेक्नोलॉजीज है। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर आरक्षित किए गए हैं। QIB कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% हिस्सा रिजर्व है। NIHNI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% कोटा तय किया गया है। रिटेल कोटा, आम खुदरा निवेशकों के लिए 35% शेयर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए भी अलग से कोटा, एम्प्लॉय कोटा उपलब्ध है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसके वित्तीय आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। दूध ट्रांसमिशन के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं। असेट्स, कंपनी के कुल असेट्स लगातार बढ़े हैं। 31 मार्च 2023 को जो असेट्स 1,261.18 करोड़ रुपए थे, वे बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 4,114.82 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू भी शानदार रफ्तार से बढ़ा है। यह 31 मार्च 2023 के 2,131.58 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 4,563.70 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर कंपनी के मुनाफे में भी लगातार उछाल आया है। मार्च 2023 में मुनाफा 163.91 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 396.84 करोड़ रुपए हो गया है। नेट वर्थ और उधारी, कंपनी की नेट वर्थ 31 मार्च 2026 को 2,397.15 करोड़ रुपए है, जबकि कुल उधारी इसी अवधि में 841.39 करोड़ रुपए है।
अब बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। रो और रोज कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.30% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.14% है। डेट टू इक्विटी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, जो एक संतुलित स्थिति को दर्शाता है। पेट मार्जिन कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.70% है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 है। अब नजर डालते हैं इसकी वैल्यूएशन पर। अर्निंग्स पर शेयर एप्स इस आईपीओ का प्री इश्यू एप्स 21 रुपए और 6 पैसे और पोस्ट इश्यू एप्स 19 रुपए और 40 पैसे है। पीई रेशियो इसका प्री इश्यू पीई रेशियो 41.36 है, जबकि पोस्ट इश्यू पीई रेशियो 44.9 के आसपास है। इन सभी आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी आर्थिक रूप से काफी मजबूत स्थिति में है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी भी कंपनी का आईपीओ आने पर यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी इस पैसे का उपयोग कहां करने वाली है। दूध ट्रांसमिशन इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल इन मुख्य कामों में करेगी। कर्ज का भुगतान कंपनी अपने और अपनी कुछ सब्सिडियरी कंपनियों के कर्ज चुकाने के लिए एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल करेगी। इसमें मुख्य कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए 464.80 करोड़ रुपए और इसकी सब्सिडियरी कंपनियों जैसे धूत ऑटो कंपोनेंट्स, धूत ऑटोमोटिव सिस्टम्स और धूत ट्रांसमिशन यूके के कर्ज चुकाने के लिए 301.77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए प्लांट्स की स्थापना हरियाणा के झज्जर सेक्टर 11 और तमिलनाडु के होसुर शूलगिरी में नए वायरिंग होनेस प्लांट स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बाकी फंड का इस्तेमाल एक्विजिशन के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और उनकी शेयरधारिता शेयर होल्डिंग पर। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स राहुल राजवल्लभ धूत और बीसी एशिया 15 है। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास कुल 99.99% की भारी हिस्सेदारी थी। आईपीओ और नए शेयरों के आने के बाद प्रमोटर्स की यह होल्डिंग घटकर 82.78% रह जाएगी, जो कि अभी भी कंपनी पर प्रमोटर्स की मजबूत पकड़ को दर्शाती है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि वह अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले कहां ठहरती है। दूध ट्रांसमिशन के पीयर कंपैरिजन पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू दूध ट्रांसमिशन का कुल रेवेन्यू 4524.95 करोड़ रुपए है, जबकि मिंडर कॉर्पोरेशन का 6185.34 करोड़ रुपए और ऊनो मिंडर का रेवेन्यू 19,657.59 करोड़ रुपए है। पीई रेशियो इस कंपनी का पीई रेशियो 35.70 है, जो कि मिंडर कॉर्पोरेशन 46.49 और सोना बीएलडब्ल्यू 74.64 के मुकाबले काफी आकर्षक नजर आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और एप्स कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.55% है और इसका बेसिक एप्स 24 रुपए और 40 पैसे है, जो इसके मजबूत फंडामेंटल्स को दर्शाता है। आइए अब बात करते हैं दूध ट्रांसमिशन की मुख्य ताकतों स्ट्रेंथ्स के बारे में। मार्केट पोजीशन ये कंपनी भारतीय 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में वायरिंग हार्नेस बनाने वाली टॉप 2 कंपनियों में से एक है, जिसके पास 41.03% का मार्केट शेयर है। एफ सेगमेंट में लीडरशिप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वायरिंग हार्नेस सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 70% है और यह मार्केट लीडर है। ग्लोबल प्रेजेंस भारत के अलावा यूके, स्लोवाकिया और थाईलैंड में कुल 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के जरिए ये ग्लोबल ग्राहकों को सर्विस देती है। शानदार ग्रोथ फिस्कल 2026 में इसका ऑपरेशन से रेवेन्यू 31.35% बढ़ा है और पट का CAGR 32.84% रहा है। लेकिन हर निवेश में कुछ रिस्क भी होते हैं, इसलिए इन जोखिमों रिस्क को जानना भी उतना ही जरूरी है। सेक्टर की निर्भरता कंपनी का मुख्य कारोबार भारतीय 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेक्टर पर निर्भर है, इसलिए इस सेक्टर में गिरावट आने पर कंपनी पर असर पड़ सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन इसके टॉप 10 ग्राहक फिस्कल 2026 के कुल रेवेन्यू का 80.93% हिस्सा बनाते हैं। अगर इनमें से किसी बड़े ग्राहक से रिश्ता टूटता है तो बिजनेस को बड़ा झटका लग सकता है। रॉ मटेरियल की कीमतें कॉपर, पॉलीमर्स और ब्रास जैसी सामग्रियों की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे तौर पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।